खिड़कियों पे जोर से बारिश पड़ रही थी। हवा एक चुड़ैल की तरह चिल्ला रही थी। डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव कांप रहे थे। उन्होंने अपना शॉल और कस के लिया। वो अपने स्टडी में अकेले बैठे थे। उनकी पुरानी पीतल की डेस्क लैंप से ही रोशनी आ रही थी। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें ये एहसास हो रहा था कि कुछ होने वाला है। डोरबेल ने खामोशी तोड़ी। वो चिंता में पड़ गए। इतने तूफान में कौन आएगा? उन्होंने दरवाजा खोला तो एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब उनके दरवाजे पे पड़ी थी। ये एक फीकी लाल रिबन से बंधी हुई थी। कोई नोट नहीं था, कोई निशान नहीं था कि इसे किसने छोड़ा है। उत्सुकता से डॉक्टर श्रीवास्तव किताब को अंदर ले आए। वो अपनी डेस्क पर बैठे और रिबन खोली। चमड़ा ठंडा था और उनकी उंगलियों के नीचे थोड़ा नम था। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, एक पुरानी सी गंध आई, जैसे किसी प्राचीन मकबरे की गंध। पन्ने पीले और खराब हो चुके थे। लिखावट सुंदर थी, एक ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। जैसे ही वो किताब की जांच कर रहे थे, कागज की एक पर्ची बाहर निकल गई। ये अंग्रेजी में लिखी गई थी, एक अजीब सी लिखावट में। मुझे ढूंढो, ये लिखा था। मैं जंगल के किनारे वाले पुराने बंगले में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देर मत करो, समय कम है। नोट में बस एस साइन था। तूफान जारी रहा। डॉक्टर श्रीवास्तव नोट को घूर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि एस कौन है या उन्होंने उन्हें ऐसा गुप्त संदेश क्यों भेजा। लेकिन खत के बारे में कुछ शब्दों में जो बेबसी थी, उसने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने इस बंगले को खोजने, मदद की गुहार का जवाब देने के लिए मजबूर महसूस किया। उन्होंने अपना कोट और छाता उठाया। एक अजीब सी जल्दबाजी ने उन्हें प्रेरित किया। उन्हें यह देखना था कि इसके पीछे कौन है, वो क्या चाहते हैं। वो तूफानी रात में गाड़ी चलाते रहे। हवा उनकी गाड़ी से टकरा रही थी। बारिश ने सड़क को ढंक दिया था। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो जंगल के किनारे पर पहुंच गए। जंग लगे लोहे के 2 दरवाजों ने संपत्ति के प्रवेश द्वार को चिह्नित किया। दरवाजे ऐसे चरमरा गए जैसे उन्हें आगे बुला रहे हैं। उन्होंने गाड़ी पार्क की और बाहर निकल गए। हवा में नम मिट्टी और सड़न की गंध फैली हुई थी। वो उगे हुए रास्ते पर चल पड़े। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी, जैसे फुसफुसाते हुए चेतावनी दे रही है। जैसे ही वो बंगले के पास पहुंचे, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। घर उनके सामने था, अंधेरा और विशाल। बंगला एक भव्य पुरानी इमारत थी जो अब उपेक्षा से टूट रही थी। खिड़कियां बंद थीं, जैसे किसी अंधे आदमी की आंखें। दीवारों से रंग छिल रहा था, जैसे पपड़ी उतर रही हो। सामने का बरामदा खतरनाक तरीके से झुक गया था। डॉक्टर श्रीवास्तव सीढ़ियों के नीचे हिचकिचाते रहे। उन पर भय की भावना हावी हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें यहां नहीं होना चाहिए, कि वो किसी खतरनाक चीज में कदम रख रहे हैं। उन्होंने सामने का दरवाजा धक्का देकर खोला। ये विरोध में कराह उठा, जैसे तूफान से घिरी कोई चीख। प्रवेश कक्ष अंधेरा और धूल भरा था। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे भूतिया कफन। हवा में फफूंदी और सड़न की गंध फैली हुई थी। उन्होंने अंदर एक कदम रखा। उनके पैरों के नीचे फर्श चरमरा गया। उन्होंने यहां किसी की मौजूदगी को महसूस किया। कोई अनदेखी चीज उन्हें देख रही थी। उन्होंने आवाज दी, नमस्ते, क्या यहां कोई है? उनकी आवाज खामोशी में गूंज उठी। डॉक्टर श्रीवास्तव एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकते रहे। हर कमरा खाली था, सड़ते हुए फर्नीचर से भरा हुआ था और परछाइयों में डूबा हुआ था। बाहर तूफान आया हुआ था, लेकिन अंदर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। वो अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते थे, अपने ही दिल की धड़कन सुन सकते थे। जैसे ही वो तलाश कर रहे थे, उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। धीमी, अस्पष्ट गुनगुनाहट जो दीवारों से ही आती हुई प्रतीत होती थी। वो भूतों की आवाजों की तरह थे, ऐसे रहस्य फुसफुसा रहे थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रहे थे। वो रुक गए, ध्यान से सुनने लगे। फुसफुसाहट तेज होने लगी, करीब आने लगी। उन्होंने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ठंडी सांस महसूस की। वो घूमे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो अकेले थे या वो थे? उन्हें बेचैनी का एहसास होने लगा, ऐसा एहसास कि उन्हें देखा जा रहा है, उनका शिकार किया जा रहा है। वो हॉल के अंत में एक कमरे में आ गए। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। ऐसा लग रहा था कि फुसफुसाहट अंदर से आ रही है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। भाग 5। शीशा। मंद रोशनी में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी।
धूल के कण हल्की रोशनी में नाच रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सजा हुआ शीशा था। इसकी चांदी की परत उम्र के साथ धूमिल हो गई थी, जिससे प्रतिबिंब विकृत हो गया था। डॉक्टर श्रीवास्तव सावधानी से शीशे के पास पहुंचे। जैसे जैसे वो करीब आते गए, उन्होंने कुछ अजीब देखा। कांच में एक आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन वो नहीं थे। ये एक लंबी छायादार आकृति थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये शीशे से बाहर पहुंच रही है। इसकी लंबी हड्डी वाली उंगलियां उन्हें करीब बुला रही है। वो पीछे हट गए। उनका दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने पलकें झपकी, लेकिन आकृति बनी रही। ये ऐसा था जैसे शीशा कोई पोर्टल हो, कहीं अंधेरे और भयावह जगह का प्रवेश द्वार हो। उन्होंने फिर से फुसफुसाहट सुनी, इस बार स्पष्ट। ऐसा लग रहा था कि वो उनका नाम पुकार रहे हैं, उनसे शीशे के करीब कदम रखने का आग्रह कर रहे हैं, अज्ञात में दहलीज पार करने का। भाग 6 फंस गए। डॉक्टर श्रीवास्तव को भागने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वो भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा गायब था। वो कमरा अब धूल भरा बेडरूम नहीं था जहां वो दाखिल हुए थे। ये अब एक ठंडा पत्थर का कक्ष था जो टिमटिमाते हुए मशालों से जगमगा रहा था। हवा में नम मिट्टी और सड़न की गंध फैली हुई थी। वो फंस गए थे। उनमें दहशत फैल गई। वो उस जगह पर दौड़े जहां दरवाजा था, लेकिन वहां केवल एक चिकनी पत्थर की दीवार थी। उन्हें इस जगह पर कैद कर दिया गया था। उन्होंने दीवारों पर पीटा, मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन उनके रोने का जवाब उनकी ही आवाज की गूंज ने दिया। वो जमीन पर गिर पड़े। उनकी पीठ ठंडे पत्थर से सट गई। उन्होंने शीशे को देखा। इसकी सतह अब उनके अपने भयभीत चेहरे को दर्शा रही थी। वो अभी भी कांच की गहराई में छायादार आकृति को देख सकते थे। ऐसा लग रहा था कि ये उन्हें देख रहा है। इसकी आंखें एक बुरी रोशनी से चमक रही हैं। भाग 7 गायब होना। बाहर तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। हवा एक राक्षस की तरह गरज रही थी। पत्थर के कक्ष के अंदर डॉ श्रीवास्तव ने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उनकी कलाई के चारों ओर बंद हो रहा है। उन्होंने ऊपर देखा। शीशे से छायादार आकृति उनके सामने खड़ी थी। वो इसके चेहरे को नहीं पहचान सके, क्योंकि ये अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन वो इसकी बर्फीली पकड़ को महसूस कर सकते थे, जैसे मौत का स्पर्श हो। उन्होंने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और मजबूत हो गई। दहशत ने उन्हें ताकत दी और वो खुद को मुक्त करने में सफल रहे। वो पीछे हटते हुए आकृति से दूर भागते हुए लड़खड़ा गए। उन्होंने खुद को ठंडी पत्थर की दीवार से सटा लिया। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। आकृति उनकी ओर बढ़ी। उसकी गति तरल और खामोश थी। ये आगे बढ़ा। इसकी लंबी उंगलियां उनके गाल को छू रही थी। वो चिल्लाए, दहशत की एक ऐसी आवाज जो खाली कक्ष में गूंज उठी। और फिर जैसे ही ये अचानक प्रकट हुआ था, आकृति गायब हो गई। तूफान अचानक बंद हो गया। सन्नाटा छा गया, भारी और पूर्ण। डॉक्टर श्रीवास्तव दीवार से सटकर लेटे हुए थे। उनकी छाती तेजी से उठ रही थी। वो अकेले थे, लेकिन कब तक? भाग 8 चेतावनी। अगली सुबह एक साफ उज्जवल दिन पर सूरज उगा। तूफान चला गया था जैसे वो कभी था ही नहीं, लेकिन जंगल के किनारे पर बना पुराना बंगला एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। डॉक्टर श्रीवास्तव को फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने अनुभव से पागल हो गए थे, भूतिया जंगल की गहराई में खो गए थे। दूसरों का कहना है कि उन्हें शीशे में मौजूद हस्ती ने ले लिया, सतह के नीचे छिपे अंधेरे में घसीट लिया। लेकिन पुराना बंगला बना हुआ है उस अंधेरे का प्रमाण जो सादे दृश्य में छिपा हो सकता है। और जो लोग पास के गांव में रहते हैं वो अपने बच्चों को चेतावनी देते हैं, उन्हें जंगल के किनारे से दूर रहने की सलाह देते हैं, खासकर तूफान के दौरान, क्योंकि बंगला अपने रहस्यों को अपने पास रखता है और कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद फिर कभी बंद नहीं हो सकते।